श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद अध्याय 19 असुर हिरण्याक्ष का वध। श्री मैत्रेय ने कहा, सप्तरष्टा ब्रह्मा के निष्पाप निष्कपट तथा अमृत के समान मधुर वचनों को सुनकर भगवान जी भरकर हंसे और उन्होंने प्रेम पूर्ण चितवन के साथ उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। ब्रह्मा के नथुने से प्रकट भगवान उछल पड़े और अपने सामने निर्भय होकर विचरण करने वाले अपने असुर शत्रु हिरण्याक्ष की थोड़ी पर उन्होंने अपनी गदा से प्रहार किया, किंतु असुर की गदा से टकराकर भगवान की गदा उनके हाथ से छिटक गई और घूमती हुई जब वह नीचे गिरी तो अत्यंत मनोरम लग रही थी। यह अद्भुत दृश्य था, क्योंकि गदा विचित्र ढंग से प्रकाशमान थी। यद्यपि हिरण्याक्ष को अपने निशस्त्र शत्रु पर बिना किसी रुकावट के वार करने का अच्छा अवसर प्राप्त हुआ था, किंतु उसने युद्ध धर्म का आदर किया, जिससे कि श्री भगवान का रोष बढ़ जाए। ज्यों ही भगवान की गदा भूमि पर गिर गई और देखने वाले देवताओं तथा ऋषियों के समूह में हाहाकार मच गया। त्यों ही श्री भगवान ने असुर की धर्म प्रियता की प्रशंसा की और फिर अपने सुदर्शन चक्र का आवाहन किया। जब चक्र भगवान के हाथों में घूमने लगा और वे अपने वैकुंठवासी पार्षदों के मुखिया से, जो दिति के नीच पुत्र हिरण्याक्ष के रूप में प्रकट हुआ था, खेलने लगे, तो अपने अपने विमानों से देखने वाले देवता इत्यादि प्रत्येक दिशा से विचित्र विचित्र शब्द निकालने लगे। उन्हें भगवान की वास्तविकता ज्ञात न थी, अतः वे उद्घोष करने लगे, आपकी जय हो, कृपा करके उसे मार डालें, अब उसके साथ अधिक खिलवाड़ न करें। जब असुर ने कमल की पंखुड़ियों जैसे नेत्र वाले श्री भगवान को सुदर्शन चक्र से युक्त अपने समक्ष खड़ा देखा, तो क्रोध के मारे उसके अंग तिलमिला उठे। वह सांप की तरह फुफकारने लगा और अत्यंत क्रोध में अपने ही होंठ चबाने लगा। वयावनी दाढ़ों वाला वह असुर श्री भगवान को इस प्रकार घूर रहा था, मानो वह उन्हें भस्म कर देगा। उसने हवा में उछलकर भगवान पर अपनी गदा तानी और तभी जोर से चीखा, तुम मारे जा चुके। हे साधु विदुर, समस्त यज्ञों की बलि के भोक्ता श्री भगवान ने अपने सूकर रूप में अपने शत्रु के देखते देखते खेल खेल में उसकी उस गदा को अपने बाएं पांव से नीचे गिरा दिया। यद्यपि वह तूफान के वेग से उनकी ओर आ रही थी। तब भगवान ने कहा, तुम अपना शस्त्र उठा लो और मुझे जीतने के इच्छुक हो तो पुनः प्रयत्न करो। इन शब्दों से ललकारे जाने पर असुर ने अपनी गदा भगवान पर तानी
और पुनः जोर से गरजा। जब भगवान ने गधा को अपनी ओर आते देखा तो वे वहीं पर दृढ़ता पूर्वक खड़े रहे और उसे अनायास उसी प्रकार पकड़ लिया जिस प्रकार पक्षी राज गरुड़ किसी सर्प को पकड़ ले। इस प्रकार अपने पुरुषार्थ को व्यर्थ हुआ देखकर वह महान असुर अत्यंत लज्जित हुआ और उसका तेज जाता रहा। अब वह श्री भगवान द्वारा लौटा दी जाने वाली गदा को ग्रहण करने में संकोच कर रहा था। अब उसने प्रज्वलित अग्नि के समान लपलपाता त्रिशूल निकाला और समस्त यज्ञों के भोक्ता भगवान पर फेंका। जिस प्रकार कोई व्यक्ति किसी पवित्र ब्राह्मण पर दुर्भावनावश अपनी तपस्या का प्रयोग करे, उस परम योद्धा असुर के द्वारा पूरे बल फेंका गया वह त्रिशूल आकाश में तेजी से चमक रहा था, किंतु श्री भगवान ने अपने तेज धार वाले सुदर्शन चक्र से उसके खंड खंड कर दिए, मानो इंद्र ने गरुड़ का पंख काट दिया हो। जब श्री भगवान के चक्र से उसका त्रिशूल खंड खंड हो गया तो असुर अत्यंत क्रोधित हुआ। अतः वह भगवान की ओर लपका और तेज गर्जना करते हुए उनके चौड़े वक्ष स्थल पर, जिस पर श्री वत्स का चिन्ह था, अपनी कठोर मुष्टिका से प्रहार किया। फिर वह अदृश्य हो गया। हे विदुर, असुर द्वारा इस प्रकार प्रहार किए जाने पर आदि वराह रूप भगवान के शरीर का कोई अंग तनिक भी हिला डुला नहीं, मानो किसी हाथी पर फूलों की माला से प्रहार किया गया हो। किंतु असुर ने योगेश्वर श्री भगवान पर अनेक कपटपूर्ण चालों का प्रयोग किया। यह देखकर सभी लोग भयभीत हो उठे और सोचने लगे कि ब्रह्मांड का संहार निकट है। सभी दिशाओं से प्रचंड वायु बहने लगी और धूल तथा उपल वृष्टि से अंधकार फैल गया। प्रत्येक दिशा से पत्थर गिरने लगे, मानो वे मशीन गनों द्वारा फेंके जा रहे हों। बिजली तथा गर्जना से युक्त आकाश में बादलों के समूह गिर आने से नक्षत्र गण विलुप्त हो गए। आकाश से पीप, बाल, रक्त, मल, मूत्र तथा हड्डियों की वर्षा होने लगी। हे अनग विदुर, पर्वतों से नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र निकलने लगे और त्रिशूल धारण किए हुए नग्न राक्षसिनियां अपने खुले केश लटकाते हुए प्रकट हो गई। यक्षों तथा राक्षस आतताइयों के समूह अत्यंत क्रूर एवं अशिष्ट नारे लगा रहे थे, जिनमें से अनेक या तो पैदल जा रहे थे या घोड़े, हाथियों अथवा रथों पर सवार थे। तब समस्त यज्ञों के भोक्ता श्री भगवान ने अपना प्रिय सुदर्शन चक्र छोड़ा, जो असुर द्वारा प्रदर्शित समस्त इंद्रजाल की शक्तियों माया जाल को तहस नहस करने में समर्थ था। उसी क्षण हिरण्याक्ष की माता दिति के हृदय में सहसा एक थरथराहट हुई। उसे अपने पति कश्यप के वचनों का स्मरण हो आया और उसके स्तनों से रक्त बहने लगा। जब असुर ने देखा कि उसकी माया शक्ति विलुप्त हो गई है, तो वह एक बार फिर श्री भगवान केशव के सामने आया और उन्हें रोंद देने की इच्छा से तमतमाते हुए अपने बाहुओं में भरकर
उनको जकड़ लेना चाहा, किंतु उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उसने भगवान को अपने बाहुपाश से बाहर खड़े देखा। तब वह असुर भगवान को कठोर मुक्कों से मारने लगा, किंतु भगवान अधोक्षज ने उसकी कनपटी में उस तरह थप्पड़ मारा जिस प्रकार मरुतों के स्वामी इंद्र ने वृत्रासुर को मारा था। सर्वजेता भगवान ने यद्यपि अत्यंत उपेक्षा पूर्वक प्रहार किया था, किंतु उससे असुर का शरीर चकराने लगा, उसकी आंखें बाहर निकल आई, उसके हाथ तथा पैर टूट गए, सिर के बाल बिखर गए और वह अंदर से उखड़े हुए विशाल वृक्ष की भांति मृत होकर गिर पड़ा। उस स्थान भूमि पर लेटे बयावने दांतों वाले तथा अपने होठों को काटते हुए उस असुर को देखने के लिए ब्रह्मा तथा अन्य देवता आ गए। उसके मुखमंडल का तेज अब भी अमलिन था। ब्रह्मा ने उसकी प्रशंसा करते हुए कहा, ओह, ऐसी भाग्यशाली मृत्यु किसकी हो सकती है। ब्रह्मा ने आगे कहा, योगी जन योग समाधि में अपने मिथ्या भौतिक शरीरों से छूटने के लिए जिसका एकांत में ध्यान करते हैं, उन श्री भगवान के पादाग्र से इस पर प्रहार हुआ है। दिति के पुत्रों में शिरोमणि इसने भगवान का मुख देखते देखते अपने मर्त्य शरीर का त्याग किया है। भगवान के इन दोनों पार्षदों को शापवश असुर परिवारों में जन्म लेना पड़ा। ऐसे कुछ जन्मों के पश्चात ये अपने अपने स्थानों में लौट जाएंगे। देवताओं ने भगवान को संबोधित करते हुए कहा, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप समस्त यज्ञों के भोक्ता हैं और आपने शुद्ध सात्विक भाव में विश्व की स्थिति बनाए रखने के लिए वराह रूप धारण किया है। यह हमारा सौभाग्य है कि समस्त लोगों को कष्ट देने वाला असुर आपके हाथों मारा गया। और हे भगवान, अब हम आपके चरण कमलों की भक्ति करने के लिए स्वतंत्र हैं। श्री मैत्रेय ने आगे कहा, इस प्रकार अत्यंत भयानक असुर हिरण्याक्ष को मारकर आदि वराह रूप भगवान हरि अपने धाम वापस चले गए, जहां निरंतर उत्सव होता रहता है। ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं ने भगवान की प्रशंसा की। मैत्रेय ने आगे कहा, हे विदुर, मैंने तुम्हें कह सुनाया कि भगवान किस प्रकार प्रथम शूकर के रूप में अवतरित हुए और अद्वितीय शौर्य वाले असुर को महान युद्ध में मार डाला, मानो वह कोई खिलौना रहा हो। मैंने अपने पूर्ववर्ती गुरु से इसे जिस रूप में सुना था वह तुम्हें सुना दिया। श्री सूत गोस्वामी ने आगे कहा, हे शौनक, मेरे प्रिय ब्राह्मण, भगवान के परम भक्त शक्ता विदुर को कोशारव मैत्रेय मुनि के आधिकारिक स्रोत से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की लीलाओं का वर्णन सुनकर दिव्य आनंद प्राप्त हुआ और वह अत्यंत प्रसन्न हुआ। मनुष्य चाहे तो अमर यश वाले भक्तों के कार्यकलापों को सुनकर आनंद उठा सकते हैं, फिर श्री वस्त्रधारी श्री भगवान की लीलाओं के श्रवण का कहना ही क्या। वह गजराज जिस पर मगरमच्छ ने आक्रमण कर दिया था और जिसने तब
भगवान के चरण कमलों का ध्यान किया, उसे भगवान ने तुरंत उभार लिया। उस समय उसके साथ की हथनियां चिंगाड़ रही थी, किंतु भगवान ने आसन संकट से उनको बचा लिया। ऐसा कौन कृतज्ञ जीव होगा जो श्री भगवान जैसे परम स्वामी की प्रेमा भक्ति नहीं करना चाहेगा। वे विमल भक्तों पर, जो उन्हीं पर अपनी रक्षा के लिए आश्रित रहते हैं, सरलता से प्रसन्न हो जाते हैं, किंतु किसी अनुचित व्यक्ति को उन्हें प्रसन्न कर पाने में कठिनाई होती है। हे ब्राह्मणों, जगत के उद्धार हेतु आदि सूकर रूप में प्रकट होने वाले भगवान द्वारा हिरण्याक्ष वध के इस अद्भुत आख्यान को जो कोई सुनता है, गाता है या इसमें रस लेता है, वह ब्रह्म हत्या जैसे पापमय कर्मों के फल से भी तुरंत मुक्त हो जाता है। यह परम पवित्र आख्यान चरित्र, अद्वितीय यश, संपत्ति, ख्याति, आयुष्य तथा मन वांछित फल देने वाला है। युद्ध भूमि में यह मनुष्य के प्राणों तथा कर्मेंद्रियों की शक्ति वर्धित करने वाला है। हे शौनक, जो अपने अंत काल में इसे सुनता है, वह भगवान के परम धाम को जाता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के तीसरे स्कंद के अंतर्गत असुर हिरण्याक्ष का वध नामक 19वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए।